नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राशि टॉक्स चैनल पर। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी 2025 इस साल 27 अगस्त को आ रही है। ये दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का पावन पर्व है। मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। चाहे करियर की रुकावटें हों, धन की कमी, स्वास्थ्य की परेशानी या वैवाहिक जीवन की दिक्कत, गणपति बप्पा हर समस्या का समाधान देते हैं। तो आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए गणेश चतुर्थी के विशेष और सरल उपाय। मेष राशि। मेष राशि वाले जातक बेहद जोशीले, ऊर्जावान और निडर स्वभाव के होते हैं। इन्हें चुनौतियां पसंद होती हैं और किसी भी परिस्थिति में नेतृत्व करना इनकी आदत होती है। ये हमेशा नई शुरुआत और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। आत्मविश्वास और साहस इनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इन्हीं गुणों के साथ इनके भीतर अधीरता और गुस्से की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। किसी भी कार्य को तुरंत पूरा करने की चाह इन्हें कभी कभी गलत दिशा में धकेल देती है। जल्दबाजी और उतावलापन इनके रिश्तों और कार्य क्षेत्र में अड़चन पैदा करता है। कभी कभी ये गुस्से में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो लंबे समय तक इनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। कार्य क्षेत्र में मेहनत करने के बावजूद अपेक्षित परिणाम ना मिलना, बार बार अड़चने आना, वरिष्ठों से टकराव या पारिवारिक जीवन में तनाव इनकी मुख्य समस्याएं रहती हैं। इनका साहस और जोश कभी कभी हठधर्मिता और अहंकार में बदल जाता है, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं और सफलता हाथ से निकल सकती है। उपाय। गणेश चतुर्थी पर मेष राशि वालों को लाल वस्त्र पहनकर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। लाल फूल, लाल चंदन और दूर्वा अर्पित करें। मोदक और गुड़ का भोग लगाकर ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को गणेश जी को लाल वस्त्र चढ़ाएं और गरीब बच्चों को मिठाई बांटें। पूजा के बाद परिवार संग दीपमाला जलाएं। गणेश जी की कृपा से करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और गुस्से पर नियंत्रण आएगा। परिवार और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक धैर्यवान, स्थिर विचारों वाले और भौतिक सुख सुविधाओं के प्रेमी माने जाते हैं। इन्हें जीवन में स्थिरता और आराम बहुत प्रिय होता है। परिवार और रिश्ते इनकी प्राथमिकता होते हैं और ये अपनों के लिए किसी भी हद तक मेहनत करते हैं। मेहनती स्वभाव और लगातार कार्य करने की क्षमता इन्हें धीरे धीरे सफलता तक पहुंचाती है, लेकिन कभी कभी इनका यही स्थिर स्वभाव जिद में बदल जाता है। ये परिवर्तन से डरते हैं और एक ही स्थिति में अटके रह जाते हैं। इनकी सोच हठी और रूढ़िवादी हो सकती है, जिससे नए अवसर हाथ से निकल जाते हैं। आर्थिक मामलों में ये लोग सतर्क रहते हैं, लेकिन अचानक होने वाले खर्च और पैसों का फंसना इनकी सबसे बड़ी चिंता रहती है। रिश्तों में भी कभी कभी कठोरता और जिद के कारण अनबन हो जाती है। आलस्य और आराम प्रियता भी इनके जीवन में देरी और रुकावटें पैदा करती हैं। जीवन में तरक्की करने की चाह होते हुए भी कई बार इन्हें संघर्ष और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। उपाय। गणेश चतुर्थी पर वृषभ राशि वालों को सफेद दूर्वा, शुद्ध घी और दूध से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी को सफेद वस्त्र अर्पित करें और खीर या मलाई का भोग लगाएं। ओम श्रीं गम सौम्याय गणपतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद सफेद मिठाई बच्चों में बांटें और माता लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें। इस उपाय से आर्थिक संकट दूर होंगे, धन का आगमन होगा और परिवार में शांति स्थापित होगी। जीवन में स्थिरता बढ़ेगी, हठ कम होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान, जिज्ञासु और बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होते हैं। इनका दिमाग हमेशा नए विचारों से भरा रहता है और ये हर स्थिति में जल्दी सीखने और समझने की क्षमता रखते हैं। बातचीत में निपुण और तर्क शक्ति से परिपूर्ण होने के कारण ये सामाजिक जीवन में लोकप्रिय रहते हैं। इन्हें विविधता पसंद होती है और ये एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही गुण कई बार कमजोरी भी बन जाते हैं। निर्णय लेने में अस्थिरता और बार बार अपना मन बदल लेना इनकी सबसे बड़ी समस्या है। कभी कभी ये लोग किसी भी कार्य को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में धैर्य खो देते हैं। अत्यधिक सोचने और विश्लेषण करने की आदत इन्हें मानसिक रूप से थका देती है। रिश्तों में भी चंचल स्वभाव के कारण स्थिरता नहीं आ पाती।
करियर में बार बार दिशा बदलने या अवसरों को अधूरा छोड़ देने की प्रवृत्ति इनके विकास में रुकावट डालती है। चिंता, बेचैनी और असंतुलन मिथुन राशि के जातकों के जीवन की सबसे प्रमुख चुनौतियां होती हैं। उपाय: गणेश चतुर्थी पर मिथुन राशि वालों को हरे रंग के पत्ते, दूर्वा और पान गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और मूंग दाल के लड्डू का भोग लगाएं। ओम वक्रतुंडाय हूं मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद पक्षियों को दाना डालें और बच्चों को हरी मिठाई खिलाएं। इस उपाय से मन की चंचलता कम होगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और शिक्षा व करियर में सफलता मिलेगी। रिश्तों में स्थिरता आएगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। कर्क राशि के जातक अत्यंत संवेदनशील, भावुक और करुणामयी स्वभाव के होते हैं। परिवार, घर और रिश्ते इनके जीवन का केंद्र होते हैं। ये अपने प्रियजनों के प्रति गहरा लगाव रखते हैं और हर स्थिति में उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए प्रयासरत रहते हैं। कर्क राशि वाले कल्पनाशील भी होते हैं और इनके भीतर गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति होती है, लेकिन इन्हीं गुणों के कारण कई बार ये अत्यधिक भावुक और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। छोटी सी आलोचना या मतभेद भी इन्हें गहरे तक आहत कर देते हैं। कई बार इनकी भावनाएं इन्हें व्यवहारिक निर्णय लेने से रोक देती हैं। रिश्तों में अत्यधिक लगाव और संवेदनशीलता कभी-कभी इनके लिए तनाव और निराशा का कारण बन जाती है। आर्थिक मामलों में भी परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इन्हें मानसिक रूप से थका देता है। अतीत की घटनाओं में उलझे रहना और बार बार पुराने घावों को याद करना इनके जीवन की बड़ी समस्या है। भावनाओं के उतार चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है और आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है। उपाय: गणेश चतुर्थी पर कर्क राशि वालों को दूध और चावल से बने मिष्ठान, खीर या पायसम का भोग लगाना चाहिए। सफेद धूल और शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद अनाज या दूध का दान करें और माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें। इस उपाय से पारिवारिक जीवन में सामंजस्य आएगा, मन की बेचैनी कम होगी और भावनाओं में संतुलन बनेगा। मानसिक शांति, स्थिरता और रिश्तों में मधुरता का अनुभव होगा। सिंह राशि के जातक स्वभाव से राजसी, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। ये लोग जन्मजात नेता माने जाते हैं और किसी भी परिस्थिति में खुद को आगे रखकर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनकी पहचान इनके करिश्माई व्यक्तित्व, उदारता और साहस से होती है। दूसरों को प्रेरित करना और अपने गुणों से प्रभावित करना इनकी खासियत है, लेकिन कभी-कभी यही आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है। सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह इतनी गहरी होती है कि अगर इन्हें अपेक्षित मान सम्मान ना मिले तो ये आहत हो जाते हैं। कई बार प्रशंसा की भूख इन्हें दूसरों से दूर कर देती है। गुस्सा और जिद्दी स्वभाव भी इनकी प्रगति में रुकावट डालता है। करियर और रिश्तों दोनों में ये चाहते हैं कि सब कुछ इनके अनुसार चले, लेकिन जब हालात विपरीत होते हैं तो मानसिक अस्थिरता और असंतोष बढ़ जाता है। दूसरों के विचारों को कम आंकना और केवल अपनी बात पर अड़े रहना भी इनके लिए समस्या बन सकता है। परिवार और कार्य क्षेत्र दोनों में सामंजस्य बनाए रखना सिंह राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। उपाय: गणेश चतुर्थी पर सिंह राशि वालों को लाल सिंदूर, गेंदा या गुलाब के लाल फूल गणेश जी को अर्पित करने चाहिए। गेहूं और गुड़ से बनी मिठाई, लड्डू या पुए का भोग लगाएं। ओम गंग गणपति नमः मंत्र का 21 माला जाप करें। पूजा के बाद गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान करें। शाम के समय दीपमाला जलाकर गणपति की आरती अवश्य करें। इस उपाय से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। करियर में रुकावटें दूर होंगी और नेतृत्व क्षमता और प्रखर होगी। रिश्तों में सामंजस्य आएगा और आत्मविश्वास संतुलित रहेगा। कन्या राशि के जातक बेहद मेहनती, व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक स्वभाव के होते हैं। ये हर काम को पूरी निष्ठा और परिश्रम से करने वाले होते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी गहरी नजर रखते हैं। इनमें संगठन और योजना बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना इनकी आदत होती है, लेकिन यही गुण कई बार इनकी कमजोरी बन जाते हैं।
पूर्णता की चाह के कारण ये लोग अक्सर खुद से और दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप छोटी सी गलती भी इन्हें परेशान कर देती है। अत्यधिक सोचने और चिंता करने की आदत से ये मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। कई बार ये दूसरों की आलोचना कर देते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में इनकी मेहनत का सही फल न मिलने से निराशा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने वाले कन्या जातक भी तनाव और बेचैनी के कारण मानसिक थकान महसूस करते हैं। इनका आलोचनात्मक और अधिक गंभीर स्वभाव इनके जीवन की खुशियों को कम कर देता है। उपाय: गणेश चतुर्थी पर कन्या राशि वालों को हरे रंग के फूल और दूर्वा गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। नारियल और पंजीरी का भोग लगाएं। ओम वक्रतुंडाय हूं मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद हरी सब्जियां, मूंग दाल और फल गरीबों में बांटें। गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से अत्यधिक चिंता और बेचैनी कम होगी। कार्य क्षेत्र में स्थिरता और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और आत्मविश्वास व धैर्य में वृद्धि होगी। तुला राशि। तुला राशि के जातक संतुलन, सामंजस्य और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। इन्हें रिश्तों में मधुरता और जीवन में शांति सबसे प्रिय होती है। इनकी कूटनीतिक शैली और न्यायप्रिय स्वभाव इन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। ये हमेशा दोनों पक्षों को समझकर निर्णय लेना पसंद करते हैं और अपने आकर्षक व्यक्तित्व और मीठी वाणी से दूसरों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन कई बार यही संतुलन साधने की आदत इन्हें निर्णयहीनता की ओर धकेल देती है। जरूरी मौकों पर तुरंत निर्णय न ले पाने के कारण अवसर हाथ से निकल जाते हैं। दूसरों को खुश करने की प्रवृत्ति इन्हें भीतर से थका देती है। कई बार ये अपनी भावनाएं और इच्छाएं दबाकर सिर्फ दूसरों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे रिश्तों में असंतुलन पैदा हो सकता है। वैवाहिक जीवन या साझेदारी में छोटी सी गलतफहमी भी इनकी मानसिक शांति छीन लेती है। करियर में भी स्थिरता न मिलना या बार बार बदलते हालात इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। बाहरी सौंदर्य और दिखावे पर अधिक ध्यान देने की आदत कभी कभी इन्हें वास्तविकता से दूर कर देती है। उपाय: गणेश चतुर्थी पर तुला राशि वालों को गुलाबी फूल और मिश्री गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। दंपति मिलकर गणेश जी की आराधना करें और मालपुए का भोग लगाएं। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद जरूरतमंद दंपतियों को वस्त्र दान करें और घर में सुगंधित अगरबत्ती जलाकर गणपति की आरती करें। इस उपाय से वैवाहिक जीवन में प्रेम और रिश्तों में मजबूती आएगी। निर्णय क्षमता बेहतर होगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। करियर और सामाजिक जीवन में सामंजस्य और संतुलन बढ़ेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक गहन, रहस्यमयी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। इनके भीतर असाधारण ऊर्जा और किसी भी परिस्थिति में टिके रहने की क्षमता होती है। ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। इनकी एक विशेषता ये है कि ये किसी भी रहस्य को गहराई से समझने में सक्षम होते हैं और इनके विचार अक्सर दूसरों को चौंका देते हैं। लेकिन कई बार यही गहराई इन्हें रहस्यमयी और कठोर बना देती है। ये लोग अपनी भावनाएं अंदर दबाकर रखते हैं, जिससे मानसिक दबाव और तनाव बढ़ता है। गुस्सा और बदला लेने की प्रवृत्ति इनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। रिश्तों में विश्वास की कमी और शक संदेह का स्वभाव इन्हें अपनों से दूर कर देता है। कभी कभी नकारात्मक सोच हावी हो जाती है और ये दूसरों की अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। करियर में भी इनका गुप्त शत्रु या ईर्ष्या करने वाले लोग इन्हें परेशान कर सकते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव और असुरक्षा की भावना इनकी प्रगति में बाधा बनती है। उपाय: गणेश चतुर्थी पर वृश्चिक राशि वालों को लाल फूल, सिंदूर और अनार गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और ओम वक्रतुंडाय हुम मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के समय 11 दीपक जलाएं और जरूरतमंद बच्चों को मिठाई बांटें। शाम को गणेश जी के समक्ष गणपति स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, गुप्त शत्रु शांत होंगे और साहस व आत्मविश्वास बढ़ेगा। मानसिक स्थिरता मिलेगी और रिश्तों में विश्वास व गहराई आएगी। धनु राशि। धनु राशि के जातक आशावादी, उदार और ज्ञान प्रेमी होते हैं।
ये लोग हमेशा आगे बढ़ने और नई चीजें सीखने के इच्छुक रहते हैं। इनका जीवन दर्शन, आध्यात्मिक झुकाव और सच्चाई से जीने की आदत इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। धनु जातक स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं और बंधनों में रहना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। इनके भीतर रोमांच और नए अनुभवों की तलाश हमेशा बनी रहती है, लेकिन कई बार यही गुण इनकी कमजोरी भी बन जाते हैं। अधिक आत्मविश्वास और अति आशावाद इन्हें वास्तविकता से दूर कर सकता है। बिना सोचे समझे जोखिम उठाना या जल्दबाजी में निर्णय लेना आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। ये लोग कभी-कभी अपनी स्वतंत्रता की चाह में रिश्तों की जिम्मेदारियों से बचने लगते हैं। इनके भीतर अधीरता और लापरवाही भी देखी जाती है। शिक्षा, करियर या व्यवसाय में निरंतरता न रख पाने की आदत भी समस्या खड़ी करती है। धार्मिक प्रवृत्ति के बावजूद व्यावहारिक जीवन में असंतुलन इनकी प्रगति को धीमा कर देता है। उपाय: गणेश चतुर्थी पर धनु राशि वालों को पीले वस्त्र पहनकर गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चने और गुड़ से बने लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 21 माला जाप करें। पूजा के बाद गरीब विद्यार्थियों को किताबें, पेन या भोजन दान करें। पूजा स्थल पर पीली सरसों के दीपक जलाएं और आरती करें। इस उपाय से भाग्य का साथ मिलेगा, शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी, अधीरता कम होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे। मकर राशि। मकर राशि के जातक बेहद मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। व्यवहारिक सोच, धैर्य और गंभीरता इनके व्यक्तित्व की पहचान होती है। ये लोग धीरे धीरे मगर स्थिरता से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। समाज और परिवार में इन पर विश्वास किया जाता है क्योंकि ये हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कई बार यही गंभीरता इन्हें कठोर और भावनाहीन बना देती है। ये लोग काम में इतने डूब जाते हैं कि निजी जीवन और रिश्तों को समय नहीं दे पाते। अत्यधिक जिम्मेदारी का बोझ इनकी मानसिक और शारीरिक थकान का कारण बनता है। इनका स्वभाव कभी-कभी रूखा और जिद्दी हो जाता है, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। आर्थिक रूप से ये धीरे धीरे स्थिरता पाते हैं, लेकिन कभी-कभी अधिक सतर्कता या संकोच अवसर खोने का कारण बनती है। आत्मविश्वास की कमी और अंदर ही अंदर चिंता करना भी इनकी बड़ी समस्या है। उपाय: गणेश चतुर्थी पर मकर राशि वालों को गणेश जी को दूर्वा, घी से बने मोदक और नीले फूल अर्पित करने चाहिए। ओम एक दंते नमः मंत्र का 11 माला जाप करें। पूजा के समय तांबे के दीपक में घी जलाएं और गणेश जी को क्षमे पत्र अर्पित करें। दिन में किसी गरीब या श्रमिक को भोजन कराएं और हरे कपड़े या अन्न का दान करें। इस उपाय से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिरता आएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रिश्तों में मिठास लौटेगी और मानसिक शांति का अनुभव होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्र विचारों वाले, मौलिक और प्रगतिशील सोच रखने वाले होते हैं। ये हमेशा समाज के कल्याण और नए विचारों को अपनाने की कोशिश करते हैं। इनकी सोच परंपराओं से हटकर होती है और यही इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। कुंभ राशि वाले लोग दोस्ती निभाने में सच्चे, ज्ञान प्राप्त करने में उत्सुक और भविष्य की योजनाओं को लेकर सक्रिय रहते हैं। लेकिन कई बार यही गुण इनकी समस्याओं का कारण भी बन जाते हैं। इनके अंदर का आदर्शवाद और बदलाव की चाह इन्हें व्यवहारिक जीवन से दूर कर सकती है। ये अपनी दुनिया में इतना खो जाते हैं कि नजदीकी रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होने लगता है। कई बार ये लोग भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते और भीतर ही भीतर असकरशा या अकेलेपन की भावना पाल लेते हैं। मानसिक बेचैनी और अस्थिरता इनके सबसे बड़े अवरोध बनते हैं। अचानक लिए गए फैसले करियर और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी जिद और हठ भी इन्हें दूसरों से दूर कर सकती है। उपाय: गणेश चतुर्थी पर कुंभ राशि वालों को गणेश जी को नीले या बैंगनी फूल, काले तिल और शहद अर्पित करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 27 माला जाप करें। पूजा के बाद पक्षियों को अनाज डालें और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करें। संध्या समय तांबे के दीपक में सरसों का तेल जलाकर गणेश जी की आरती करें। इस उपाय से मानसिक शांति और स्थिरता मिलेगी, रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा
और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। रुके हुए कार्य गति पकड़ देंगे और नए अवसर मिलेंगे। मीन राशि। मीन राशि के जातक संवेदनशील, दयालु और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। इनके भीतर करुणा, सहानुभूति और आध्यात्मिक झुकाव गहरा होता है। ये लोग कला, संगीत, लेखन और रचनात्मक कार्यों में निपुण होते हैं। मीन राशि वाले दूसरों की मदद करने और उनकी भावनाओं को समझने में सबसे आगे रहते हैं। इनका हृदय कोमल और उदार होता है, जिससे लोग इनकी ओर सहज ही आकर्षित होते हैं। लेकिन यही संवेदनशीलता कई बार इनके लिए कमजोरी बन जाती है। ये लोग दूसरों की समस्याओं को अपनी मानकर तनाव में आ जाते हैं। निर्णय लेने में इनकी अस्थिरता और कल्पनाओं में खो जाने की आदत इन्हें वास्तविकता से दूर कर सकती है। कई बार अत्यधिक भावुकता रिश्तों में गलतफहमियां पैदा करती है। आर्थिक मामलों में इनका भरोसेमंद स्वभाव नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये लोग आसानी से दूसरों पर विश्वास कर बैठते हैं। आत्मविश्वास की कमी और व्यवहारिक दृष्टिकोण की कमी इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है। उपाय: गणेश चतुर्थी पर मीन राशि वालों को गणेश जी को पीले फूल, गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। ओम विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का 21 माला जाप करें। शाम को किसी नदी या जलाशय में दीप दान करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। जरूरतमंद बच्चों को मिठाई या पुस्तकें दान करने से भी शुभ फल प्राप्त होंगे। इस उपाय से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिरता आएगी, रिश्तों में मधुरता लौटेगी और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होगा। तो साथियों, ये थे 12 राशियों के लिए खास उपाय जो इस गणेश चतुर्थी पर आपको सफलता, सुख और समृद्धि दिला सकते हैं। गणपति बप्पा की कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर हो और नया मार्ग प्रशस्त हो। गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी इसी तरह की खास जानकारी पाने के लिए राशि टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।